Hi guys, this is Rati and you are studying nursing with me. Guys, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन फॉर आईवी थेरेपी। गाइस, ये जो टॉपिक है वो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है। जब भी आप क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के लिए जाते हैं हॉस्पिटल्स में तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लूइड्स आप वहाँ पर देखते हैं। उनमें से कुछ होते हैं आइसोटोनिक, कुछ होते हैं हाइपोटोनिक और कुछ होते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वेल गाइस, इन तीनों के बारे में हम एक अलग से टॉपिक में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि क्या कंटेंट होता है इन सॉल्यूशन में और कितने परसेंट में वो कंटेंट होता है। तो यही सब आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 5% ग्लूकोज सैलाइन की। गाइस, ये जो फ्लूइड है इसके अंदर ईच 100 ml के अकॉर्डिंग 5 ग्राम ग्लूकोज होगा और 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड होगा गाइस। तो इसमें दो कंटेंट है, ग्लूकोज एंड सैलाइन। ग्लूकोज के परसेंटेज में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा गाइस यहाँ पर, क्योंकि 5% ग्लूकोज ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। बात आती है सैलाइन की, तो सैलाइन का जो यहाँ पर परसेंटेज है वो है 0.9। ये बहुत ही कॉमन सैलाइन सोडियम क्लोराइड गाइस 0.9%। तो इसे याद रखने में आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। देन इसके बाद आता है नॉर्मल सैलाइन। नॉर्मल सैलाइन में ईच 100 ml में होगा गाइस 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड। इसके बाद आएगा सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन। सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन में ईच 100 ml में होगा गाइस 1.866 ग्राम सोडियम लैक्टेट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट है गाइस सोडियम लैक्टेट। यहाँ पर जो भी आप देखेंगे इस लिस्ट में सबसे डिफरेंट ये कंटेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसे आप याद रखिए। और इसे याद रखने के लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक काम में ले सकते हैं गाइस। अगर हम इस पॉइंट को हटा दें तो ये जो टोटल वैल्यू है वो 1866 हो जाएगी। और जब हम 18 को दो अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे गाइस तो वो 9 और 9 बन जाएगा। जब भी हम 9 और 9 को जोड़ते हैं तो रिजल्ट होगा 18। तो यहाँ पर 9 और 9 नहीं आकर लास्ट में 6 और 6 आ रहा है, तो 9 को क्या कर दिया है हमने, जस्ट उल्टा कर दिया है। तो इस तरीके से हम रिलेशन बना सकते हैं और इस वैल्यू को याद रख सकते हैं गाइस 1.866। देन इसके बाद आता है 5% ग्लूकोज, जिसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं गाइस। इसमें ईच 100 ml में होगा 5 ग्राम डेक्सट्रोज। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। देन है 10% ग्लूकोज। इसमें भी ईच 100 ml में 10 ग्राम डेक्सट्रोज होगा गाइस। देन इसके बाद है 25% ग्लूकोज। इसमें 100 ml में 25 ग्राम डेक्सट्रोज होगा गाइस। एंड सबसे लास्ट में है 50% ग्लूकोज, यानी ईच 100 ml में 50 ग्राम डेक्सट्रोज की क्वांटिटी होगी। तो ये जो ग्लूकोज की डिफरेंट परसेंटेज है गाइस, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि परसेंटेज साफ इसमें लिखा हुआ है तो आपको आइडेंटिफाई करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसमें इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें ग्लूकोज का कितना क्वांटिटी है। देन सबसे लास्ट में है पीडियाट्रिक ग्लूकोज सैलाइन। यहाँ पर दो कंटेंट है गाइस, फर्स्ट है ग्लूकोज और दूसरा है सैलाइन। तो देखते हैं ईच 100 ml में 2.5 ग्राम डेक्सट्रोज है गाइस यहाँ पर और 0.45 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। तो गाइस, आप इसे इजी वे में याद रख सकते हैं। पीडियाट्रिक ग्लूकोज सैलाइन में जो कंटेंट है वो 2.5 ग्राम डेक्सट्रोज है। अगर आप इस लिस्ट में सबसे ऊपर वाला जो कंटेंट है वो देखेंगे कि 5% ग्लूकोज एंड सैलाइन,
बस उसका जो परसेंटेज है उस यहाँ पर हाफ हो गया है गाइस। उसमें 5 ग्राम ग्लूकोज है तो यहाँ पर 2.5 जस्ट हाफ हो गया है गाइस। और दूसरा है 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड, वो भी यहाँ पर हाफ क्वांटिटी में होगी। तो इस तरीके से आप इन्हें इजी वे में याद रख सकते हैं गाइस। सिर्फ आपको मेनली जो याद रखना है वो 5% ग्लूकोज सैलाइन जो फर्स्ट कंटेंट है वो। देन उसके बाद आपको याद रखना है नॉर्मल सैलाइन। नॉर्मल सैलाइन में हमेशा 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड आएगा गाइस। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर है वो है सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो थैंक यू एंड बाय बाय।